एक इंतहाई अहम क्लू हमें मिला जो कि मोबाइल के एक्टिव होने पर मिला और उस पर हमने काम करते हुए लास्ट 42 आवर्स इस पर कंज्यूम किए और उस पर हमने इस गैंग को ट्रेस किया। किस्म के किसी भी गैंग को हम यहाँ पर ऑपरेट नहीं करने देंगे क्योंकि आवाम की जान, माल और इज़्ज़त हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। शहर इक़्तिदार से सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी होंगे। गुज़श्ता 24 घंटों में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर और एक वीडियो वायरल है और वो तस्वीर और वीडियो एक पुलिस वाले की है। बुनियादी तौर पर वो DPO खुशाब हैं, मोहम्मद नवीद साहब। उनकी लोग दस्तारबंदी कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं और उनके माथे को चूम रहे हैं और उनकी तारीफें और उनके नारे लग रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि रावलपिंडी पुलिस और पंजाब पुलिस की तरफ से जो सालाना समरी आई थी जराइम के हवाले से, वो भी मंजर-ए-आम पर थी और पुलिस पर शदीद तनकीद हो रही थी। लेकिन उसी दौरान ये वीडियो जब मंजर-ए-आम पर आई जिसमें एक पुलिस वाले को, एक DPO को, मोहम्मद नवीद साहब की दस्तारबंदी की जा रही है, उनके नारे लगाए जा रहे हैं, उसके बाद हमने सोचा कि इस मामले को समझे और जानने की कोशिश करें कि आखिर हुआ क्या है। इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐसा कारनामा किया है कि जिसकी मिसाल शायद पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत रेयरली मिलती है। और आप यकीन कीजिए कि पुलिस का जो डावाडोल एक मयार था, पुलिस के बारे में जो लोगों की सोच थी, वो इनके इस कारनामे ने जरूर किसी हद तक बदली है। तफसीलात क्या हैं वो सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं आप बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मसला ये है कि खुशाब के इलाके हडाली में बुनियादी तौर पर एक गैंग बड़ा मुतहर्रिक था, बड़े बदमाश और बड़े तगड़े लोग थे और एक बहुत लंबे अरसे से ये काम कर रहा था। लेकिन अचानक इन्होंने क्या किया कि तकरीबन अभी से 48 घंटे पहले इन्होंने वहाँ पर एक वारदात की। पूरे गैंग ने वारदात की प्लानिंग के तहत और वहाँ पर ना सिर्फ पैसे, जेवरात वगैरह लूटे, एक 14 माह के बच्चे को भी छीनकर ये फरार हो गए। ये बड़ा बदमाश लोग थे, तगड़ा गैंग था और ये भी कहा जा रहा है कि बड़े इस गैंग के पीछे भी लोग जो कुछ अंदरूनी मालूमात मिली है वो इसके साथ थे और बड़ा इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। जब बच्चे को अगवा किया उसके बाद इन्होंने फैमिली के सामने तकरीबन 10 करोड़ रुपए की डिमांड रखी कि आपके बच्चे को आपके हवाले तब करेंगे जब 10 करोड़ रुपए देंगे। मामला बड़ा संगीन था, सोशल मीडिया पर भी खबरें आना शुरू हो गई और पुलिस डिपार्टमेंट में दौड़ने लग गई। अब क्या करें? पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया, हिदायत जारी की IG पंजाब को। IG पंजाब ने बाकी सारे महकमों को से बातचीत की और मामला आखिरी मोहम्मद नवीद DPO खुशाब तक पहुंचता है। इनके सामने सारी तफसीलात रखी जाती हैं। इन्होंने 42 घंटे इस केस के ऊपर काम किया। इमेजिन दैट, पंजाब का पुलिस वाला 42 घंटे एक केस के ऊपर काम करे। पाकिस्तान की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIA, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ एजेंसीज को इन्वॉल्व किया। पुलिस के मुख्तलिफ SHOs को जो काबिल अफसरान थे, जो काबिल लोग थे, उनकी एक टीम बनाई और एक बाकायदा नक्शा बनाकर बंद कमरों के पीछे एक कमिटमेंट के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक विगर, एक पर्सनैलिटी के साथ इस सारे मामले को समझने और जांचने की कोशिश की और वाज़ेह तौर पर कहा कि एक हमारे पास रास्ता है और वो रास्ता है कि इस गैंग की गिरफ्तारी। हमने फौरी तौर पर इस बच्चे को बाजियाब करवाना इस गैंग से। जान का भी ज़ाहिर खतरा था। आपको पता है हमारी पंजाब पुलिस के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, जब भी वो किसी इस गैंग के सामने जाकर ऑपरेट करते हैं, इनके जो असलहा या जो बंदूकें वगैरह भी इनके पास होती हैं, बदकिस्मती से वो आउटडेटेड है। हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है और चूंकि तनख्वाहें बहुत ज़्यादा कम है इस महकमे में, इस वजह से ये लोग हेजिटेट होते हैं ताकि मुजरिमान का सामना ना कर सकें। और जो हमारे मुजरिमान हैं, चूंकि उन्होंने एक्सटॉर्शन मनी, उन्होंने भत्ताखोरी, मुख्तलिफ तरह से इतने ज़्यादा रिसोर्सेज बनाए होते हैं कि वो बड़े तगड़े तस्वर किए जाते हैं। रात हुई, सुबह हुई, लेकिन DPO साहब इस सारे केस को फॉलो करते रहे और इनकी सारी टीम, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड व्हाट हैपेंड इज कि 48 घंटों के बाद तकरीबन इस बच्चे को बाकायदा से बाजियाब करवा दिया गया और ये भी कहा गया कि गुज़श्ता 42 से 48 घंटे DPO साहब 1 मिनट के लिए सोए नहीं, अपने घर नहीं गए और अपने ऑफिस में इस सारे ऑपरेशन को, इस सारे मामलात को बड़ी तुंदही से उन्होंने फॉलो किया, देखते रहे, इसकी जो सरपरस्ती है वो करते रहे। और उसके बाद जब उन्होंने मुख्तसरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो डिटेल में तफसीलात में नहीं गए, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें हेल्प आउट किया और हमने वाज़ेह तौर पर जो IG की तरफ से हिदायत थी या जो उस्मान बुज़दार की तरफ से हिदायत थी, हमने उन पर अमल करते हुए इस गैंग को गिरफ्तार किया है। अब ये बड़ा मुतहर्रिक गैंग है, इन्होंने बड़ी वारदातें डाली हैं और इस दफ़ा DPO खुशाब साहब, मोहम्मद नवीद साहब ने इन्हें जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। इनकी गिरफ्तारी तो हो गई है और इनके बारे में अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी कि कौन कौन सी बड़ी पंजाब में वारदातें इन्होंने की हैं और कुछ लोगों के बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि वो
गिरफ्तार नहीं हो सके, उनके हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो तो खैर आने वाले टाइम में आपके सामने रखेंगे। लेकिन वहाँ जो इलाका मकीन है उन्होंने DPO साहब को गले लगाया, इनके ऊपर फूल फेंके, इनके गले में हाथ डाले और इनकी सर्विसेज का शुक्रिया अदा किया। DPO साहब के चेहरे के तासुरात आप देखें, उनके अंदर एक हम्बलनेस नजर आई, एक डाउन टू अर्थ शख्सियत वो नजर आई। हमारे जो आम मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग हैं उनके साथ उनका एक ताल्लुक महसूस हुआ और पहली दफ़ा ये चीज़ देखी कि एक वर्दी में बैठे हुए शख्स को आम लोग जिनके शायद कपड़े फटे हुए हैं, जिनके शायद जो इतने आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज वाले लोग नहीं हैं, वो उन्हें गले लगा रहे हैं, वो उनके नारे लगा रहे हैं, वो उनके पीछे चल रहे हैं और वो उन्हें झुककर सलूट कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए, पुलिस का महकमा और एक ईमानदार पुलिस वाला अगर किसी एक गांव में आ जाए तो कहा जाता है, मुख्तलिफ किताबों में लिखा गया कि 16 गांव में सुकून हो जाता है। DPO खुशाब मोहम्मद नवीद इज़ एन एग्जाम्पल। 23 मार्च को जो एजाज़ दिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर इस छोटे से गांव के, छोटे से इलाके के एक DPO को भी आप इस एजाज़ से नवाजें, आप उसकी तारीफ़, उसकी सताइश में भी कोई एजाज़ या कोई अवार्ड किसी चीज़ की अनाउंसमेंट करें, ताकि इस डिपार्टमेंट का भी मोराल अप हो, ताकि ये डिपार्टमेंट भी समझे कि इस माशरे के अंदर इनकी आज भी वही पजीराई है, इनका आज भी वही एहतराम है और लोग अभी भी इनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना ये इदारा डिज़र्व करता है। बहरहाल चैनल 27 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम सलूट पेश करते हैं DPO मोहम्मद नवीद को और यकीन दिलाते हैं इनकी इस कारकर्दगी की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट पर एक बार फिर आम लोगों का, एक आम बुनियादी जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका एतमाद एक बार फिर बहाल हुआ है। बहरहाल इस गैंग के हवाले से मजीद जो अपडेट्स आएंगी वो तफसीलात सारी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी